आज हम सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार की कथा और महात्म्य। शुक्रवार का व्रत कैसे रखा जाता है उसके बारे में विधि से बताएंगे। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता या वैभव लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, जिससे सुख, धन, संतान और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगत को सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण कर गुड़ चने का भोग लगाकर व्रत रखना चाहिए और संध्या में व्रत कथा सुनकर एक समय ही मीठा भोजन करना चाहिए। शुक्रवार व्रत की विधि। प्रारंभ शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करें। उपवास के दिन खटाई न खाएं और न ही किसी को खटाई दें। माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं और गुड़ और चने का भोग लगाएं। आमतौर पर शुक्रवार के व्रत का विधान यह पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, जिसमें 6 कमाते थे और 7वां बेटा नहीं कमाता था। बुढ़िया अपने सभी बेटों के लिए खाना बनाती और बची हुई जूठन 7वें बेटे को दे देती थी। इस बात से दुखी होकर 7वें बेटे की पत्नी ने व्रत रखने का निर्णय लिया। जब वह अपने पति से मिलने की मन्नत मानकर शुक्रवार का व्रत करने लगी तो माता संतोषी प्रसन्न हुई और उसे अपने पति के दर्शन और धन और दौलत उसको प्राप्त हुई। शुक्रवार का महात्म्य। शुक्रवार को संतोषी माता के निमित्त किए जाने वाले व्रत से पूर्णतः अलग है। शुक्र ग्रह की शांति हेतु किए जाने वाला यह व्रत शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम शक्ति, तेजस्वी, सौभाग्य और समृद्धि को नियंत्रित करता है। अतः इसकी अनुकूलता व्यक्ति को कुशल, वक्ता, विद्वान, राजनेता और सफल उद्योगी बनाती है। वहीं इसकी प्रतिकूलता लम्पट और दुराचारी, यौन रोगों के निदान, बुद्धिवर्धन और सत्ता तथा राजस्व की प्राप्ति का अमोघ अस्त्र है। शुक्रवार का यह व्रत जब शुक्र उदित हो अर्थात शुक्र डूबा हुआ न हो उस काल में किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। यह व्रत अन्य ग्रहों के विपरीत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। शुक्रदेव की पूजा प्रातः काल 3-4 बजे उठकर स्नानादि के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुक्रदेव की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। चंद्रदेव के समान ही शुक्रदेव को भी श्वेत वस्तुओं से विशेष प्यार है। अतः आप पूजा में सफेद वस्तुओं, सफेद रंग के फूलों का प्रयोग करें। नैवेद्य के रूप में खीर मावे की मिठाइयाँ अर्थात पतासे से पूजा कर सकते हैं। एक पतासे का कटोरा, सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर शुक्रदेव की मूर्ति अथवा यंत्र रखकर सफेद वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। अधिकांश व्यक्ति शुक्रदेव का यह व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते, मात्र कहानी पढ़ अथवा सुनकर ही व्रत खोल देते हैं। परंतु लोक व्यवहार में प्रचलित होने के बावजूद यह इस व्रत को शास्त्रीय विधान नहीं है। वैसे शुक्रदेव इतने कृपालु हैं, शुक्रदेव की इस रूप में व्रत करने वाले भक्तों की भी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। अब हम सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक समय कास्त्य ब्राह्मण और वैश्य इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कास्त्य के लड़कों को गोना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का नहीं हुआ था। एक दिन कास्त्य के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम विदा करा के अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसे बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर उसे विदा करा ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना। अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी
और स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार से न माना तो उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया। रथ के बैल का पैर टूट गया और उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जैसे तैसे आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। उसके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वे सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वेदों को दिखलाया तो वेद के कहने लगे, ये 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता चला तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु ये शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा के लाया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल जाएगा। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। जब शुक्र का